welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss another important case of law of torts, that is Gloucester Grammar School case. This case was decided in 1410. The principle used in this case was damnum sine injuria, that is damage without infringement of a legal right. The defendant in this case was a school teacher at the Gloucester Grammar School. Due to some reason, he decided to quit his job and start his own school. He opened his own school in the vicinity of the Gloucester Grammar School and kept the fee at 12 pence to entice students to come to his school at such a low fee. The fee charged by his previous school was 40 pence. He was also very popular among the students. Because of these reasons, many students left Gloucester and joined this school. It means डिफेंडेंट यहाँ पर जो इस केस का वो एक स्कूल टीचर था ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल में ही। कुछ कारणवश उसने उस जॉब को क्विट किया और अपना स्वयं का स्कूल खोल लिया। और जब उसने अपना स्वयं का स्कूल खोला तो वह स्कूल ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस के विसिनिटी यानी आसपास ही उसने खोला। और उसने ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल की फीस उस वक्त 40 पेंस हुआ करती थी, जबकि उसने अपने स्कूल की फीस 12 पेंस रखी ताकि वो बच्चों को अपने तरफ आकर्षित यानी अट्रैक्ट कर सके इस लो फीस को दिखाते हुए। और चूंकि वो स्टूडेंट्स के बीच में बहुत पॉपुलर था, इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल छोड़कर उसके स्कूल को ज्वाइन कर लिया। दिस कॉज्ड अ लॉट ऑफ मॉनेटरी डैमेज टू ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल। Hence, the owner of Gloucester Grammar School filed a suit against the defendant for the recovery of the financial loss he had to incur because of him. इसके कारण बहुत सा मॉनेटरी डैमेज यानी कि धन संबंधी नुकसान ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल को झेलना पड़ा, जिसके चलते ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल के ओनर ने उसके खिलाफ एक वाद दाखिल कर दिया, सिविल सूट फाइल कर दिया, यह कहते हुए कि मुझे फाइनेंशियल लॉस हुआ है और वो फाइनेंशियल लॉस की रिकवरी वो टीचर कर मुझे देगा। He alleged that the defendant opened his school with a malicious motive to cause damage to the Gloucester Grammar School. और उसने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि डिफेंडेंट ने नया स्कूल केवल मेलिशियस मोटिव से यानी कि गंदे आशय से, बुरे आशय से खोला है ताकि ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल को किसी प्रकार का डैमेज पहुंचाया जा सके, और इसीलिए वो कंपेंसेशन की मांग करता है। यहाँ पर इस केस में 3 प्रकार के इशू इन्वॉल्व हुए। द फर्स्ट इशू वॉज, does the plaintiff have the right to seek compensation for the financial losses incurred due to the opening of a competitive business in his vicinity? क्या प्लेंटिफ के पास यह अधिकार है कि वो फाइनेंशियल लॉस के लिए कंपेंसेशन मांगने के लिए एक क्लेम ला सकता है ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो व्यक्ति एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस उसी के आसपास के एरिया में खोल लेता है? दूसरा इशू यहां पर यह इन्वॉल्व हुआ कि क्या ये केस डैमनम साइन इंजुरिया की कैटेगरी में आता है? तीसरा इशू यहां पर जो आया वो ये था कि क्या डिफेंडेंट एक्चुअली लायबल है, क्या वह टीचर एक्चुअली यहां पर लायबल ठहराया जा सकता है। ये 3 इशू कोर्ट के सामने आए। कोर्ट ने जजमेंट देते हुए यह कहा कि द डिफेंडेंट वाज नॉट लायबल टू कंपेंसेट द प्लेंटिफ फॉर द डैमेज कॉज्ड एंड द ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल हैड नो कॉज अगेंस्ट द डिफेंडेंट। यहां पर कोर्ट ने यह कहा कि डिफेंडेंट को प्लेंटिफ के केस के लिए प्लेंटिफ को कंपेंसेट करने के लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता, और ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल के पास यहाँ कोई भी कॉज ऑफ एक्शन डिफेंडेंट के अगेंस्ट दिखाई नहीं दे रहा है। और इस पर्टिकुलर केस में इवन दो द प्लेंटिफ हैड सफर्ड पेक्यूनरी लॉसेस, देयर वाज नो इंजरी कॉज टू हिम टू हिज लीगल राइट्स। यानी यहाँ पर यह कहा गया कि भले ही प्लेंटिफ को पेक्यूनरी लॉस यानी कि धन संबंधी नुकसान झेलना पड़ा है, परंतु यहाँ पर उसके लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ है, इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है, उसके विधिक अधिकारों को उल्लंघन या फिर उसके विधिक अधिकारों का इन्फ्रिंजमेंट यहाँ पर डिफेंडेंट ने नहीं किया है, इसीलिए उसको किसी भी प्रकार का कंपेंसेशन ग्रांट नहीं किया जा सकता। प्लेंटिफ ने यह कंटेंट किया कि डिफेंडेंट का मोटिव और एक न्यू स्कूल खोलने का लेस फी के साथ ये है कि वो उसको हार्म पहुंचा सके, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल को हार्म पहुंचा सके, जो कि मोरली यानी नैतिक तौर पर गलत है। लेकिन जब लीगली हम इस चीज़ को देखते हैं तो डिफेंडेंट ने किसी भी प्रकार की गलत एक्टिविटी नहीं की है, क्योंकि मोरल, सोशल और रिलीजियस रॉन्ग जो है वो लीगल रॉन्ग की कैटेगरी में कवर ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सारे मोरल, सोशल और रिलीजियस रॉन्ग लीगल रॉन्ग की कैटेगरी में कवर नहीं होते। काफ़ी होते हैं परंतु सारे नहीं होते। यहाँ पर चूंकि डिफेंडेंट ने कोई भी प्रकार की लीगल इंजरी ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल को कॉज नहीं की है, भले ही उसने एक न्यू बिजनेस, कॉम्पिटिटिव बिजनेस ओपन कर दिया, परंतु उसका यहाँ पर कोई भी प्रकार का लीगल रॉन्ग उसने कमिट नहीं किया, क्योंकि यहाँ उसका
जो कार्य है वो लीगल इंजरी नहीं पहुंचाता है ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस को। इसीलिए ये भी कहा गया कि देयर वाज नो टॉर्ट दैट वाज कमिटेड, कोई भी प्रकार का टॉर्ट यहाँ कमिट नहीं किया गया है और डिफेंडेंट के पास राइट है कि वो कोई भी अपना प्रोफेशन कोई भी प्रकार का परसू कर सकता है और अगर उसके उस प्रोफेशन से किसी के लीगल राइट को नुकसान नहीं पहुंचता है तो उसको लायबल नहीं ठहराया जाएगा। और चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे जो हैं स्कूल के, उनके पास स्वतंत्रता है, उनके माँ बाप के पास स्वतंत्रता है कि वो जिस भी स्कूल में पढ़ाना चाहें अपने बच्चों को वो पढ़ाएं। और उन्होंने डिफेंडेंट के स्कूल को चुना तो इसके लिए आप कभी भी डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहरा सके, क्योंकि बच्चों को वहाँ की फीस अफोर्डेबल लगी इसलिए उन्होंने उसे चुना। इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ नकारते हुए कहा कि यहाँ डैमनम साइन इंजूरिया का प्रिंसिपल लागू होगा। इसका मतलब ये है कि डैमेज विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट, मतलब अगर किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल डैमेज होता है परंतु उसे कोई लीगल इंजरी नहीं पहुंचाई गई है तो उसके लिए कभी भी डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराया जा सकता। आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।